सबसे पहले बात कर लेते हैं एनालॉग वोल्ट मीटर की। तो एनालॉग वोल्ट मीटर दोस्तों डिफरेंट रेंजेस के अंदर होते हैं। जैसे इसके अंदर जो रेंज है वो 150 वोल्ट है, यानी कि ये जो एनालॉग वोल्ट मीटर है ये 150 वोल्ट यानी 150 वोल्ट तक मेजर कर सकता है, इससे ऊपर ये मेजर नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर आप इसके टर्मिनल्स को देखें तो इसके अंदर टोटल 2 टर्मिनल होते हैं जिनको आप सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं, यानी कि जहाँ से आपने वोल्टेज मेजर करने हैं तो यहाँ से डायरेक्ट 2 जो वायर्स हैं वो उस सर्किट के अंदर लग जाएंगे कुछ इस तरह से। और इसके अंदर पोलैरिटी का कुछ ख़ास फ़र्क नहीं होता। अगर आप ये फेज़ वायर या लाइव वायर अपोजिट भी लगा दें या फिर इनकी पोलैरिटी को स्वैप भी कर दें तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए मैं अब ये जो वायर्स हैं इनको सॉकेट में लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास 220 वोल्टेज आ रहे हैं और इसकी रेंज 150 है तो इसकी जो नीडल है वो यहाँ पे आके रुक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने ये दोनों वायर्स जो हैं वो सॉकेट के अंदर लगा दी हैं। अब मैं इस स्विच को जैसे ही ऑन करता हूँ तो आप देखें इसकी ये जो नीडल है ये यहाँ पे आके रुक गई है, क्योंकि हमारे पास 220 वोल्टेज आ रहे हैं और इसकी रेंज चूँकि 150 वोल्ट है तो ये इसको मेजर नहीं कर सकेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डिजिटल वोल्ट मीटर की। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे 2 जो है वो कनेक्टर नज़र आएंगे। इनमें से जो रेड कलर का कनेक्टर होता है वो इसको पावर अप करने के लिए होता है, यानी कि इसकी जो LCD है जो इसका डिस्प्ले है उसको ऑन करवाने के लिए यहाँ पे आपको 220 वोल्ट अलग से देने होंगे और जो आपने वोल्टेज मेजर करने हैं वो आपने इन 2 टर्मिनल्स के ऊपर उनकी वायर्स लगा देनी होंगी जहाँ पे ये VIN लिखा हुआ है। ये मेड इन टर्की है और इसके जो ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं वो लिखे हुए हैं कि 190 से 260 वोल्ट AC आपने इसको देने हैं और ये टोटल 10 वोल्ट्स मिनिमम से लेके 600 वोल्ट मैक्सिमम ये मेजर कर सकता है। यानी कि हमारा जो एनालॉग मल्टीमीटर था उसकी जो रेंज थी वो 150 वोल्ट थी, लेकिन इस डिजिटल की जो रेंज है वो 600 वोल्ट है। तो चलिए सबसे पहले इसको यहाँ पे पावर अप कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं इसको पावर अप कर चुका हूँ और जैसे ही मैं इस प्लग को सॉकेट के अंदर लगाऊंगा तो इसका ये डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, लेकिन जब तक मैं यहाँ पे मेजर होने वाले वोल्टेज नहीं दूंगा इसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ से पावर अप भी कर दिया है और जो वोल्टेज मैंने मेजर करने हैं वो मैंने इस ग्रीन वाले कनेक्टर पे लगा ले हैं। तो इस टर्मिनल को मैं सॉकेट में लगाऊंगा और देखूंगा कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वोल्ट मीटर को ऑन करवाने के लिए मैंने यहाँ पे ये टर्मिनल कनेक्ट किया है और जैसे ही मैं इसको सॉकेट के अंदर लगा के प्लग इन करके ऑन करता हूँ तो देखिए ये वोल्ट मीटर ऑन हो गया है और ये एक डमी वैल्यू यानी कि रॉ वैल्यू शो कर रहा है, लेकिन जो मेजर करने वाली वैल्यू है उसकी जो कनेक्शन है वो मैंने इन टर्मिनल्स के ऊपर किया हुआ है और इससे ये 2 वायर्स आउट की हैं। तो इसको मैं दूसरी सॉकेट के अंदर लगाऊंगा और चेक करूंगा कि इसके अंदर कितने वोल्टेज आ रहे हैं।